Hello students, now in this video we will study about AC generator. AC generator. तो बेसिकली AC जनरेटर ये एक ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एसी जनरेटर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग मतलब दो टाइप का आपका होता है, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव। जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो टर्मिनल नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। बट एसी का सिंबल समथिंग लाइक दैट होता है कि पोलैरिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक सेकेंड में हमारे कंट्री में जो आता है 50 हर्ट्ज 50 बार चेंज होती है पोलैरिटी टर्मिनल की। इसीलिए हम देखते हैं व्हेनेवर जब भी हम कोई बैटरी सेल कनेक्ट करते हैं तो वी एंश्योर दैट कि पॉजिटिव से हो, नेगेटिव से हो, सही कनेक्शन हो। बट अगर हम कोई एसी अप्लायंस लगा रहे हैं प्लग में तो स्विच में कैसे भी लगा सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो है पोलैरिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो एसी जनरेटर जो है वो आपका एसी करंट या फिर एसी ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। अब कैसे, नाउ वी विल सी दैट। पहली बात, जो एसी जनरेटर होता है वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, इसमें क्या क्या होता है आपका, एक देखो मेन चीज एसी जनरेटर में क्या क्या होता है। एक होता है आपका आर्मेचर, ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर। ये आपका रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि आपका, जिसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। सपोज ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया, ये आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक। एक पार्ट आपका क्या हो गया, आर्मेचर। फिर हमारे आते हैं मैग्नेट फील्ड मैग्नेट, इसे हम बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल। ओके, देन आफ्टर कम्स द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, वो यहाँ पे आपके लगे हुए होते हैं। ये हमारे क्या हो गया, स्लिप रिंग्स हो गए। ओके, और इससे क्या कनेक्ट होते हैं, कार्बन ब्रशेस। ये हमारे कार्बन ब्रशेस हो गए। यहां से आपका जो है टू दी सप्लाई, या फिर जहां भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन, अब जहां भी जाना है वहां पे आपका ये चला जाएगा। दिस इज एक आपका स्कीमेटिक डायग्राम हो गया आपका किसका, एसी जनरेटर का। किसका हो गया, आपका एसी जनरेटर का। तो बेसिकली एसी जनरेटर क्या है, ये आपके जो फील्ड मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी शो यू, एक्सप्लेन यू। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ऐसा करके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अच्छा, ये जो आपका पार्ट है, ये आर्मेचर, ये आपका आयरन का है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो अब देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज ये आपका आर्मेचर हो गया, ये इस पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, ये नॉर्मल हो गया। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके आ रही है, देखो ऐसे करके आ रही है। तो अभी जो है, अभी एट दिस पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, नॉर्मल ऐसे है, ठीक है। इस पे तो एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। ओके, जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करना शुरू करा, अभी रोटेट करते करते ऐसे हो गया। ओके, सपोज ऐसे कर रहा है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, फिर ऐसे हो गया एंगल अगेन 90 या फिर 270, फिर अगेन एंगल 180 और ऐसे। तो जब ये पूरा एक रोटेशन आएगा, जब ये रोटेट करेगा, सपोज ये रोटेट करेगा, तो अभी क्या है, फाई, नाउ वी कैन राइट दैट फाई इक्वल टू बी, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो रोटेशन होता है ये एक एंगुलर वेलोसिटी से होता है, ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो टी टाइम में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो फाई क्या हो जाएगा आपका, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका फाई हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो बेसिकली आई वांट टू टेल यू कि जब ये रोटेट होता है
तो जो इसके साथ फ्लक्स लिंक है, अभी फ्लक्स क्या है, 0 है, हाँ, अब फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, फ्लक्स फिर से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो बेसिकली जो फ्लक्स लिंक है इसके साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्लक्स लिंक विद दिस आर्मेचर चेंजेस, उसकी वजह से इसमें क्या जनरेट होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो करता है। वो करंट फ्लो करता है आपका, ये जब रोटेट करता है स्लिप रिंग्स इसलिए कि आराम से वो कर सके, तो वो करंट मतलब रोटेट कर सके कि ट्विस्ट ना हो। स्लिप रिंग जैसे ये है ऐसे होता है, ये ट्विस्ट कर जाते हैं, तो स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, ट्विस्टिंग को अवॉइड करते हैं इसके वायर्स की। ओके, ये जो वायर्स है इसके वायर्स की ट्विस्टिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये इसी में स्लिप होता रहता है, इसी में ये बाउंड्री पे घूमता रहता है, जिससे क्या होता है, एक यहाँ पे घूमता रहेगा, एक यहाँ पे घूमता रहेगा। इससे क्या होगा कि कनेक्शन भी मेंटेन रहेगा, और जैसे कि ये है ना, जैसे ये सपोज ऐसे ऐसे घूम रहा है इसी पे, ये तो जब रोटेट कर रहा है तो ट्विस्टिंग नहीं हो रही है, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग कंडक्टिंग खत्म नहीं हो रही, कंटिन्यूस कंडक्टिंग है, सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है। और कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, वही कंडक्टिंग मटेरियल है, ये यहाँ से लेते हैं करंट, मतलब जो भी करंट आता है वो यहाँ इसके थ्रू आप उसको यूज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। नाउ वी विल कम ऑन टू द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, तो अब ये जो कॉइल है, सपोज ये कॉइल आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये कॉइल आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सपोज दिस कॉइल इज रोटेटिंग with angular velocity. I am not erasing this diagram. Suppose this coil, ये आपने जनरेटर किसी भी मीन्स इसको रोटेट कर दिया, this coil is rotating with angular velocity ओमेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किससे रोटेट कर रही है, ओमेगा से ये कॉइल आपकी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो टी टाइम में, इन टाइम टी ये कितना एंगल कवर करेगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा इन टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इन टाइम टी, ओमेगा टी हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन राइट दैट E इज इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ सिंस फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ सिंस E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, E इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ आई एम इरेजिंग, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो आपका यहां से बी ए तो बाहर आ गया, E इज इक्वल टू माइनस का बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो E इज इक्वल टू माइनस का बी ए कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, एंड देन डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा ले लेते हैं, बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो एक टर्न के लिए होगा। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया उस इक्वेशन के हिसाब से। क्या E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया। ओके, एन नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से। अब इसको कंपेयर करो, क्या, कंपेयर दिस विद E इज इक्वल टू, वेव इक्वेशन क्या होती है, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो दिस इंप्लाइज E नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। यहां पे E नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या है, एम्पलीट्यूड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्या हो सकता है, E नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके, नाउ वी विल टेक दिस इक्वेशन एंड नाउ ये इक्वेशन हम लेके चलते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कैसे आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके
नाउ लेट अस सी, ये हमारी कंडीशन है, ओके, और वी नो दैट E is equal to NBA omega sin omega t, or I can also write E is equal to E naught sin omega t. ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, जब ये ऐसे करके है, सपोज ऐसे करके, ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। तो अब जब ये ऐसे करके है तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो इसका मतलब केस 1, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है 0, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन 0। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां से लेट अस स्टार्ट, ठीक है, तो ये 0 पे क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक। नंबर 2, अभी ये ऐसे था, ओके, अब ऐसे से ये रोटेट होके ऐसे आया। अब देखो ये ऐसे होता, ये यूं करके है, इट इज लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, और नॉर्मल ऐसे, तो एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में 90 डिग्री। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू E नॉट साइन पाई बाय 2। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू E नॉट, और E इज इक्वल टू NBA ओमेगा, या फिर E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका NBA ओमेगा हो गया। तो लेट अस से ये आपका हो गया E नॉट, तो आपका बढ़ा कहां तक, ओके, ये पॉइंट आपका आ गया NBA ओमेगा, ओके। अब अगेन ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हुआ, अब ये रोटेट होते होते ऐसे हो गया। अब क्या हो गया आपका एंगल 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट, now we will take थर्ड पॉइंट, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, दैट इज 180 डिग्री। तो अगेन E इज इक्वल टू E नॉट साइन पाई क्या होता है 0, तो E इज इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना था 0 डिग्री, यहाँ पे ओमेगा टी कितना था 0 डिग्री, यहाँ पे ओमेगा टी कितना हो गया आपका पाई बाई 2, अब आपका ये वापस कहाँ आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया 0 पे आ गया, ये आपका कहाँ पे आ गया 0 पे आ गया, ठीक है। तो कितने एंगल पे 0 पे आया, पाई एंगल पे, तो ये आपका कितना हो गया पाई, ये आपका कितना हो गया पाई, ठीक। अब फिर से ये रोटेट करेगा, अगेन इट विल रोटेट, क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, इट वाज हियर, फिर आपका कितना हुआ 90, फिर आपका कितना हुआ 180। अब ये रोटेट करते करते ऐसे आ जाएगा, ओके, ऐसे आ जाएगा। अगेन एंगल कितना हो गया देखो 90 डिग्री हो गया, फिर से एंगल 90 डिग्री हो गया, तो केस 3, और यू कैन से 270, यू कैन ऑल्सो से इट 270 डिग्री आपका एंगल हो गया, ठीक है। यू कैन आइदर कॉल इट 90 और 270, ठीक है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो देन मीन्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 बाय पाई बाय 2 कितना होता है -1 होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का E नॉट, तो ये नेगेटिव में आपका मैक्सिमम पे चला जाएगा, ये गया आपका, ओके। अब फिर से रोटेट होगा और वापस कौन सी कंडीशन है जी, इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। देखो अगेन लेट मी शो यू, 0 90 180, देन रोटेट होके 270, फिर से 0। अगेन यहां से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देन अगेन इट विल गो बैक टू द फर्स्ट कंडीशन। तो वापस ये, तो एंगल उस केस में क्या होगा 0 या फिर 2 पाई, क्या होगा पूरा सर्कल हो गया ना, तो दैट विल बी 2 पाई। यहां से आया, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2, देन ये हो गया आपका 2 पाई, और यही साइकिल आपकी कॉन्टिन्यूअस घूमती रहती है। ये आपका क्या हो गया माइनस का E नॉट, ये तो ये हमारा क्या हो गया इंड्यूस्ड EMF, ऐसे करके क्या हो गया आपका इंड्यूस्ड EMF, और ये ऐसे करके क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इंड्यूस्ड EMF। जब 0 डिग्री पे आपका 0,
ये तो दिस इज हाउ एसी जनरेटर वर्क। जैसे जैसे ये रोटेट होता रहता है आपकी ये साइकिल आपकी कंटिन्यूअस चलती रहती है। जब मोर फास्ट, जितनी तेज ये रोटेट होगा उतनी ही आपकी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि एन, अगर आप एन नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर देते हैं तो भी आपका ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, या फिर आप एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर आप एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। इनमें से, इन चीज़ों में से कोई भी आप एक चीज़ चेंज करते हैं तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड आप चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आवर एसी जनरेटर वर्क्स। तो एसी जनरेटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। यहाँ पे जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ हम क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, और ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। और ये जो आपका आर्मेचर है ये आप डीजल इंजन से भी घुमा सकते हैं, या फिर आप टरबाइन वाटर फ्लो करा के टरबाइन से भी घुमा सकते हैं, कैसे भी, बस आपने ये इंजन ये घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कट होना शुरू होगी और आपको आपका करंट मिल जाएगा। आपको लोड के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, करंट है, वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ एसी जनरेटर वर्क्स। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी eddy current loss and self and mutual inductance. Thank you.